ये बताइए, जिस तरह से आप बोले कि शराबबंदी 2016 में लागू हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि शराब का जो ठेका है, जो ठेका था उसको बढ़ावा किसने दिया था? आप ही की सरकार ने दी थी ना? नहीं, आप फिर पुरानी बातों को कर रहे हैं आप। लेकिन ठेके के बढ़ावा तो आपकी सरकार दी, नहीं नहीं, बंदी की ठीक है, मानते हैं, चलिए ठीक अच्छी है, बात है, बहुत ठीक अच्छी है। पहले, लेकिन पहले निश्चित रूप आपने से, बढ़ावा दिया, उसके निश्चित बाद रूप आप से, बैक हो गए। निश्चित रूप से नीतियां जो बनती हैं, नीतियों का आदमी देखता है कि समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बढ़ा करके और घटा करके नहीं, नीतियां जो बनती है उसका। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारा देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी। हम इनसे जानेंगे कि बिहार में तो बताया जाता है कि शराबबंदी लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली शराब से बिहार में लगातार हो रही मौतों को लेकर के बीजेपी हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे आगे झुक गए। वो बोले थे कि जो पिएगा वो मरेगा और 1 रुपया मुआवजा नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का फिर ऐलान हो जाता है कि 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और बीजेपी कह रही है हमारे सामने नीतीश कुमार जी झुक गए। दो सवाल आपका है, एक है शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत, और दूसरा कॉम्पनसेशन को लेकर के। तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि देखिए, शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत दोनों दो अलग चीजें हैं। जहरीली शराब से मौतें जो हैं उन प्रदेशों में भी हो रही हैं और हुई हैं जहां पे शराबबंदी लागू कानून लागू नहीं है, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और भी सो मेनी स्टेट हैं जहां पर शराबबंदी कानून नहीं है, बावजूद इसके जहरीली नहीं है वहाँ। उसमें है, मोड है, उसमें है कि एक सर्टेन क्वांटिटी या एक सर्टेन क्लॉज के तहत वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी मौतें हुई हैं। और रही बात शराबबंदी कानून की, तो देखिए शराबबंदी कानून नीतीश कुमार जी का, हम महिलाएं क्या पूरा बिहार और देश देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। और हम कहते हैं कि ये बहुत ही उनका साहसिक और ऐतिहासिक फैसला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के आग्रह पे, महिलाओं के आह्वान पे इस कानून को लाया था। मैं स्वयं बिहार राज्य महिला आयोग की जब अध्यक्ष हुआ करती थी, तो मुझे याद है, आज भी दिन याद है मुझे, कि अगर एक दिन में 20 पिटीशन आते थे तो इसमें कहीं कोई बट जैसी कोई चीज नहीं थी कि उसमें 16-17 पिटीशन ऐसे होते थे जिसमें जो कंप्लेन होता था वो नशे की हालत में या शराब के नशे की हालत में उनके साथ फिजिकली और मेंटली एजॉल्ट या मेंटली एट्रोसिटीज का मामले हुआ करते थे। लेकिन जब शराबबंदी कानून आया तो महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई, उनके साथ एट्रोसिटीज में कमी आई। एनसीआरबी का जो डाटा है उसको आप देखेंगे तो आप बहुत स्पष्ट हो जाएंगे कि शराबबंदी कानून का हमारे समाज में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रोड एक्सीडेंट जो हुआ करते थे नशे की हालत में, जो हमारे युवा रोड पे दुर्घटनाएं होती थी, मारे जाते, उसकी संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई। डकैती की संख्या कम हुई, रॉबरी की संख्या कम हुई है। सबसे रुकना बड़ी चाहेंगे नहीं मैडम, नहीं, 1 सेकंड रुकना चाहेंगे। पहले सवाल का जवाब ले ले फिर आप सवाल लेंगे ना। सबसे बड़ी चीज जो एक बहुत जो हमारी बेटियां, बिहार की बेटियां हैं, जब जाती थी घर से बाहर तो ईव टीजिंग के मामले हम लोग को अक्सर सुनने को मिलता था, और हम लोग भी उस दौर से छात्र जीवन से गुजरे तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम लोगों ने भी महसूस किया। लेकिन शराबबंदी कानून के आने के बाद से ईव टीजिंग के मामले खत्म हुए हैं और हमारी बेटियां बिल्कुल निर्भीक होकर के वो कहीं भी अपने भविष्य के निर्माण के लिए वो कहीं भी आ रही है, जा रही। तो किस मामले बीजेपी में? कह रही है कि झुक गई हमारे आगे नीतीश कुमार की पार्टी, वो ऐलान कर दी कि हम मुआवजा देंगे, पहले बोल दी थी नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूं कि जरा सा भी सेमलेस उनके लोग हैं जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं, झुकने की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि वहां पे जहां जहां उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, और भी जो स्टेट जहां पे उनकी सरकारें हैं, जो लोग मारे गए हैं जहरीली शराब से, उनके कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देते हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? यानी कि ये सारे मुद्दे जो जन कल्याण से संबंधित है वो सिर्फ आपके लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का माध्यम है। कितना दोहरा चरित्र और कितना दोहरा चेहरा, यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। बिहार में जब तक वो हमारे साथ थे, 6-7 महीना पहले वो हमारे साथ थे, इतनी सारी घटनाएं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में घटनाएं घटी, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, गुणगान किया शराबबंदी का, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के इस फैसले का। और जब सत्ता से बाहर आ गए तो वक्तव्य दे रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो मुआवजा आपकी सरकार केंद्र में भी है, वहां भी है, तो आप मुआवजे की बात वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आखिरी सवाल मैडम ये बताइए, जिस तरह से आप बोले कि शराबबंदी 2016 में लागू हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि शराब का जो ठेका है, जो ठेका था उसको बढ़ावा किसने दिया था? आप ही की सरकार ने दी थी ना? नहीं, आप फिर पुरानी बातों को कर रहे हैं आप।
ठेके के बढ़ावा तो आपकी सरकार दी, बंदी की मानते हैं, चलिए अच्छी बात है, बहुत ठीक अच्छी है। पहले, लेकिन निश्चित पहले रूप आपने से, बढ़ावा दिया, निश्चित उसके बाद रूप आप से, बैक हो गए। निश्चित रूप से नीतियां जो बनती हैं, नीतियों का आदमी देखता है कि समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बढ़ा करके और घटा करके नहीं, नीतियां जो बनती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर इम्पैक्ट उसका नकारात्मक हुआ तो उसमें संशोधन होते हैं, उसको रिव्यू किया जाता है, और सकारात्मक है तो उसको और मजबूत किया जाता है। तो निश्चित रूप से 2016 में जब महिलाओं ने इस चीज मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखा कि शराब के कारण महिलाओं की स्थिति खराब हो रही है, शराब के कारण महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है, तो इमीडिएट वो नीति बनी। और एक चीज और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेकों में शराब पी करके 2022 में लोग मरे थे। योगी सरकार ने उस पर क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं इस विषय पे? साफ तौर पर सुन सकते हैं, इनका कहना है कि यूपी में भी शराब पी करके लोग मरते हैं, गुजरात में भी मरते हैं, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं उठाती है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।